हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहन नाहिद आलम और मेरा यूट्यूब चैनल निहार एजुकेशनल फिजिक्स में आपका स्वागत है। चलिए, कैसे हैं आप सब। एकदम मज़े में, मस्त में और इन्जॉय के साथ। तो अब ठंडी आने वाली है और थोड़ा पढ़ाई भी एनर्जेटिक के साथ करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो एक हम टॉपिक लेना चाहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन के व्यू से और बोर्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके व्यू। तो वो जो होता है ना, तो वो एक ऐसा टॉपिक है जो उन टॉपिक को अगर हम कवर क्विकली कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमको ज़्यादा फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें से होगा जो मेरा एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे, उन फार्मूला को जो याद रखेंगे उसी फार्मूला से हम 3-4 जो फार्मूला डिराइव हो जाएगा इजीली। तो जो आप बोर्ड में देख रहे हैं जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल निकलता है अलग अलग पॉइंट पर, कैसे उसको निकालते हैं वही। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, उनका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या उनकी फॉर्मूला होगा। तो उनकी हम लोग बातें आज करेंगे। तो हम बात मेरा ये रहेगा जो सिर्फ हम एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसकी वजह से अलग अलग हम फॉर्मूला एक्सप्रेस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट पर निकालते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, तो वही एक्सप्रेशन से ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ये भी कवर हो जाएगा, इसका जो एक्सप्रेशन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ये भी कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी कवर हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे और उससे धराधर सारा निकाल देंगे। तो क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन अगर हम बाद में निकालेंगे तो पहले इसका जितना इसको डेरिवेशन, इसको निकालने में डेरिवेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन वही होगा, इसका भी डेरिवेशन वही होगा, इसका भी डेरिवेशन होगा, इसका भी डेरिवेशन। तो ऐसा ना करके हम सिर्फ इसको डायरेक्ट निकाल देंगे एट एनी पॉइंट पर, तो उससे जो होगा मेरा सारा चीज़ निकल जाएगा पार्ट वाइज पार्ट। हम लोग देखेंगे कैसे निकलता है। तो इसको जो डिराइव करने के लिए कुछ चीज़ों की जानना ज़रूरी हो जाता है। जो ये जो होता है ये डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट आप लोगों को जनरली पता भी होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो हम थोड़ा बता देते हैं ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो पहले तो जानना पड़ेगा डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल जो है दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक। और डाइपोल मोमेंट को P से सूचित किया जाता है और P का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू डी और एन कैप। तो Q होता है चार्ज, किसी चार्ज ले लो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यानी एक ही चार्ज होगा Q होगा, और D दोनों के बीच का डिस्टेंस, और X उनका क्या हो जाए, N क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और इनको डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि मेरा जो डिराइव हो बहुत इजीली हो और आसानी से उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। तो उनको एजम्पशन क्या है, जैसे एक डाइपोल होगा, डाइपोल जो एक होता है बहुत छोटा लिया जाता है, ठीक है। डाइपोल ही बहुत छोटा होता है और उसका जो रेंज होगा, उसका जो निकालेंगे हम लोग किसी डाइपोल से दूरी बहुत अधिक होगा। मान लिया अगर हम इस पॉइंट पर डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। इन डाइपोल की वजह से, ये क्या है, एक डाइपोल है, मान लेते हैं ये क्या है, डाइपोल है। इनकी वजह से इस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप समझ सकते हो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बहुत ज़्यादा है इनके कंपेयर में। यानी ये तो आधा दूरी है, d/2 है, इनके कंपेयर में ये दूरी बहुत ज़्यादा है। यानी इनके सापेक्ष में इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इनको जीरो कर देंगे। क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर में अगर हम 5 किलोमीटर की अगर कंपेयर करेंगे तो 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है 1 सेंटीमीटर की। तो हम 1 सेंटीमीटर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 5 किलोमीटर हम ले सकते हैं। सेम उसी तरह है, जो इनका जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा आर है, और आर जो होगा इससे भी और भी ज़्यादा होता है। इनको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिराइव, ठीक है। समझ गए जो क्या क्या आज का टॉपिक रहेगा, और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।
कॉपी और पेन अच्छा से नोट करें और लेक्चर को अच्छी तरह से देखें और इधर उधर की बातें नहीं, और बातें करना है लेक्चर के बाद, क्लास के बाद, और वो भी होना ज़रूरी है ना, नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे। चलिए हम लोग पहले एक डायपोल बना लेते हैं। ये मेरा डायपोल है, ठीक, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा होता है, ठीक है, डायपोल बहुत छोटा लेंगे, ये बहुत छोटा होगा, हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये और ये जो होगा ये मेरा हो जाएगा प्लस Q, और यहाँ से जो इसका जो मेन पॉइंट होगा ये R होगा। तो इतना चीज़ को हम थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, इसलिए हम थोड़ा डायपोल को बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि जो मेरा कंस्ट्रक्शन होगा अच्छी तरीके से हो। तो ये -Q और ये हो जाएगा +Q, ठीक है। इसको A पॉइंट मान लेंगे, इसको B पॉइंट मानेंगे, और हमको क्या निकालना है, P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इनको कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। मान लीजिए मिड पॉइंट क्या है, O है, मिड पॉइंट मेरा क्या है, O है। तो इससे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगा, R होगा, ठीक है। अब हम निकालना है क्या है, इस पॉइंट पर, तो ये एक चार्ज है और यहाँ पर निकालना है, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और दोनों जो पोटेंशियल है उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसको हमको दूरी तो मालूम नहीं, ये दूरी तो हमको मालूम नहीं है, ठीक है, और हमको ये भी दूरी मालूम नहीं है जो कितना है, सिर्फ ये दूरी मालूम है और ये दूरी मालूम है, ये d/2, ये भी होगा d/2, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस क्या है, d मान है। तो इस पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, Q को यहाँ लिख देते हैं A को, और -Q को यहाँ लिख देते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाने के बाद इसको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देंगे, और इसको मान लेंगे A'। तो देखो एंगल जो होगा, एंगल जो होगा तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा, लेट अस consider a dipole, which has charge +Q and -Q, and length of dipole D। तो एंगल त्रिभुज देंगे P, ये त्रिभुज देंगे POQ, देंगे क्या, PA, ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये तो कि इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखेंगे, जो ये जो है एजम्पशन हम लोग क्या माने थे, ये जो दूरी है इनसे बहुत ज़्यादा है। एजम्पशन क्या था, एजम्पशन था R ग्रेटर देन d/2, R ग्रेटर देन d/2। जब ये बड़ा है तो हम कर सकते हैं जो AP बराबर A', यानी ये दूरी बराबर इस दूरी को हम लोग क्या लेंगे, ये दूरी बराबर इस दूरी को मान सकते हैं, बराबर लगभग मान सकते हैं, क्योंकि ये दूरी इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। अगर इसको अगर एक साथ चिपका दें, अगर बहुत छोटा है, ये इन दोनों को अगर बगल में चिपका दें, बहुत इनके बीच की दूरी छोटा है, तो लगभग ये दूरी और ये दूरी आपस में लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, लगभग बराबर होगा, क्योंकि यही तो एजम्पशन है, तो लगभग बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, AP, क्योंकि हमको दूरी निकालना है, तो AP बराबर हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, AO, यानी A' प्लस OP। तो AP बराबर, अब देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये भी एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल थीटा माने, ये एंगल थीटा माने,
तो ये जो थीटा है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा। जैसे अगर ये एक कंपोनेंट है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ d/2 cos थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हमको पता है r है, प्लस r है। ठीक है, ये मेरा दूरी निकल गया। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में उसी तरह एक इस पर क्या करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बहुत गंदा हो जाता है तो इसको d/2 को यहाँ मिटा देता है। ठीक है, ये तो थीटा है, यहाँ लिख देते हैं d/2। ठीक, अच्छा इसको जो मानेंगे b' मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b' मानेंगे। ठीक, तो इसको भी अगर हम ये बहुत छोटा मानेंगे इसके कंपेयर में, तो ये दूरी लगभग ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो जाएगा, ये दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये दूरी बराबर हो जाएगा लगभग में, तो PB बराबर हो जाएगा PB बराबर PB'। ठीक है, तो इन दूरी को हमको तो ये दूरी मालूम है लेकिन ये दूरी तो मालूम नहीं है। ठीक है, अगर इन पूरे में से इनको घटा दें तो ये दूरी मेरा निकल जाएगा। तो वही करेंगे, PB बराबर टोटल दूरी क्या है, PQ हो जाएगा, टोटल दूरी मेरा क्या है, OP माइनस ये दूरी क्या हो जाएगा, OP माइनस। अच्छा, इसका भी जो थीटा है तो d/2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं d/2 cos थीटा। अब देखो निकल गया मेरा, ये दूरी असल निकालना क्या था मेरा, ये दूरी निकालना था और ये दूरी निकालना था। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है, जैसे अगर यहाँ मान ले Q है, इनसे दूरी कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या निकलते हो, V बराबर लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R क्या लेते हैं, इनके बीच की दूरी लेते हैं। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या निकाले, ये निकाले, एक तरह का R ही निकाले, एक तरह का क्या निकाले, पहले R निकाल दिए। अब क्या करेंगे, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा उनकी पोटेंशियल तो हम निकालेंगे। जो पोटेंशियल बराबर 1 प्लस पोटेंशियल 2, यानी पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उनकी वजह से पोटेंशियल, उसको क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। तो चलिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो V बराबर देखो इसका हो जाएगा, इसको हम मानेंगे -Q के ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छा 1 ना करके इसको -Q कर देते हैं, इसको +Q। इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से होगा, और ये +Q का जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा इसकी वजह से होगा। इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे पड़ेगी क्या, तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, -Q है, और डिस्टेंस कितना है, यही तो डिस्टेंस है ना, तो R प्लस d/2 cos थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये दूरी लेंगे क्योंकि ये दूरी इसका था, ये दूरी लेंगे 1/d/2 cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और Q को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, Q को कॉमन लेने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को कॉमन ले लिए तो यहाँ Q यहाँ हो जाएगा Q। अच्छा, ये माइनस था और ये प्लस था, प्लस वाले को आगे कर दिए, ये क्या हो जाएगा, R माइनस d/2 cos थीटा माइनस 1/R प्लस
d/2 cos थीटा। देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस के नीचे r प्लस d/2 cos थीटा है, समझ रहे हो ना। ये माइनस है ना, माइनस के नीचे प्लस है, तो ये वाला पूरा टर्म माइनस में हो गया और ये प्लस पूरा टर्म प्लस में हो गया, तो प्लस वाले को आगे कर दिए क्योंकि देखो ये प्लस आ गया तो ये आके यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा v बराबर हम लिख सकते हैं क्या, q/4πε0, q/4πε0। और इसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीका आना चाहिए जो कैसे लिया जाता है एलसीएम। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये एलसीएम किस तरह लिया जा सकता है, यहाँ a माइनस बी का इंटू और a प्लस बी, तो इन दोनों को हम मिला के क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं ना a² माइनस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला सबको आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का यूज इसमें करेंगे। इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। ठीक, इसको b मानेंगे, तो इसको स्पेस कम है तो मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको माने हैं a, तो नीचे लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इस तरह का कैलकुलेशन सबको आना भी चाहिए क्योंकि देखो ये चीज़ आपस में गुना है। जो चीज़ अगर यहाँ नहीं है उसको लिखेंगे, तो देखो यहाँ तो दोनों चीज़ प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, r प्लस d/2 cos थीटा माइनस r, अच्छा माइनस r और माइनस माइनस ये जो होगा माइनस माइनस प्लस d/2 cos थीटा, d/2 cos, थोड़ा स्पेस खत्म हो गया, चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लिख सकते हैं क्या, अब हम लिख सकते हैं v बराबर 1/4πε0। अब देखो इसको हम, ये तो प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो गया, ये तो ये हाफ हाफ क्या होता है, एक होता है, तो जब d cos थीटा, d cos थीटा और नीचे मेरा क्या हो गया r² माइनस d/4 cos स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ एजम्पशन वाले काम आएंगे। एजम्पशन हम क्या लिए थे, एजम्पशन था जब r क्या है मच 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 ग्रेटर देन d/2, तो r जब स्क्वायर करेंगे तो मच 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 देन स्क्वायर/4। अब देखो ये इसका कैसा होता है, जैसे देखो ये अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04। यानी बड़ा का अगर हम, यानी छोटा जो एक से छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा होगा, जो एक से बड़ा होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा होगा। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, यानी r ग्रेटर देन मच मच ग्रेटर देन d/2, तो r² मच मच ग्रेटर देन d/4, और ये कोस थीटा जो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा मच ग्रेटर देन स्क्वायर d²/4 cos स्क्वायर थीटा। देखो थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से +1, यानी 1 से बराबर या 1 से कम होता है। अब जब 1 से अगर कम हो या 1 से बराबर हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और भी वो नीचे घटेगा। यानी ये पूरा टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं d²/4 यानी जो कोस स्क्वायर थीटा एक्सटेंड टू 0 मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये पूरा टर्म तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं बराबर हो जाए q4πε0, उसके बाद लिखेंगे क्या d cos थीटा अपॉन r² - 0।
आर स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा क्यू डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमको यही तो चाहिए था, हमको तो यही तो चाहिए था, हम यही निकालना चाह रहे थे। तो हम क्या करेंगे, v बराबर लिख सकते हैं, थोड़ा मतलब घुमा पे जाके जो लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं डी, p बराबर जानते थे ना, यानी q इंटू डी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, p कॉस थीटा बाई लिख सकते हैं आर स्क्वायर। हमको यही चीज़ रिक्वायरमेंट था, यही चीज़ तो हम निकालना चाह रहे थे। अब ये चीज़ जब निकल गया तो अब तो निकालना आसान है बाकी चीज़ें। तो अब इन चीज़ों को हम लोग नोट करके रख दें, इसको मिटा दें, कहीं तो दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। और जो है स्टेप वाइज, यानी पहले इसको लिख देना है, लिखने के बाद मुझे तो हम मिटा दें 1 2 3, चलो मिटा देते हैं। तो मेरा एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं, क्या एक्सप्रेशन कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। दिखाई पड़ रहा है बोर्ड, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो होगा ना पोटेंशियल, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइटिंग ख़राब होता है, माफ़ करना, राइटिंग की बड़ी कंजूसी है मेरे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। यानी ये जो एक्सप्रेशन है हर जगह लगा सकते हो आप, हर जगह, आसमान ज़मीन धरती, जो जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं, उस पर आप इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर अब देखो, अब हम पॉइंट वाइज करेंगे, केसेस देखेंगे। देखो केसेस देखेंगे, केसेस 1 में देखो, केस 1 में देखो एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है आपको पता है, जो एक्स एक्सिस पर होता है, यानी एक्सियल पॉइंट वह पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है। मान ली ये डायपोल है और ये प्लस डायपोल, और इस पॉइंट पर हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो थीटा होता है, एक बात समझना, थीटा जो होता है डायपोल और जो रेडियस के बीच का एंगल होता है। तो ये मान लीजिए रेडियस था, ये मान लीजिए आर था, और ये डी था। इनके बीच का एंगल यहाँ कितना है, यहाँ, यानी ये भी इस डायरेक्शन पे और पी भी इस डायरेक्शन, यानी थीटा 0 डिग्री, बस थीटा 0 डिग्री। तो हम जानते हैं क्या, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा वैल्यू क्या हो गया 0, तो हम क्या करेंगे, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, ये है केसेस 1 पे एक्सियल पॉइंट पर। अब देखो उसी तरह केस 2 यानी हो जाएगा इक्विटोरियल पॉइंट। क्या करेंगे हम लोग, इक्विटोरियल पॉइंट क्या होगा, इक्विटोरियल पॉइंट क्या होगा, अगर कोई डायपोल है, ये डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है, और इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। तो अगर इसको आर मान ले, इसको डी मान ले, इन दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री, यानी मेरा थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो उसके ऊपर रख देंगे, तो v बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90/r²। P बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, यानी हो जाएगा V बराबर 0। आप इसको ऐसे ना निकाल के, अगर ये एट एनी पॉइंट पर अगर याद नहीं हो तो आपको फिर यही थ्योरम से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। कितना अच्छा हो रहा है, सिर्फ थीटा का मान रखते जाओ और बाकी चीज़ निकालते जाओ। अब देखो इसी से अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इन सब की क्या करेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे, डिराइव करेंगे। तो इसी से मेरा डिराइव होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं, पूरे को साफ कर देते हैं। इसका तो अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सारा चीज़ क्या करते हैं, निकाल देंगे। सिर्फ हमको डिराइव करना था ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये फार्मूला समझो अगर याद है तो फिर बहुत कुछ आपको पता होगा। तो हम लोग ये क्या था, पोटेंशियल V बराबर, बार बार हम लिख रहे हैं ताकि याद हो आप लोगों को भी। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा P cos r²। P हर वक्त समझना डायपोल मोमेंटम डायपोल है, डायपोल मोमेंट है। P क्या है, डायपोल मोमेंट है। P क्या है, डायपोल मोमेंट है, हमेशा याद रखना। और cos थीटा क्या होता है, डायपोल और जो जिस पॉइंट तक हम निकालें उनके बीच की दूरी। जैसे मान लो डायपोल ये है, ठीक है, इस पॉइंट से हमको यहाँ पर निकालना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, D होगा। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसको थीटा कहेंगे। बार बार बता रहे हैं, ये थीटा अभी यूज होगा इस थीटा का, और इसका जो रेडियस का डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन पे होगा, और थीटा का डायरेक्शन जो होता है इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थीटा का डायरेक्शन। इनकी अभी ज़रूरत होगा क्योंकि हम लोग इजीली ऐड कर दिए, क्योंकि ये वेक्टर नहीं था, स्केलर था, इसलिए आसानी से हम पोटेंशियल को ऐड कर दिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना थोड़ा सा क्या होगा, उसको डायरेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। जी ये जनरल एक समझ लो, ये जनरल एक्सप्रेशन है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक जनरल एक्सप्रेशन होगा। तो देखो ये चीज़ जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा पर डिपेंड करता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² पर डिपेंड करता है। यानी अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो मेरा पोटेंशियल डिपेंड करेगा, घटेगा बढ़ेगा। रेडियस का भी मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पोटेंशियल का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो ये अलग अलग चीज़ पर ये डिपेंड कर रहा है, यानी दो कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, एक थीटा पर डिपेंड कर रहा है और एक आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग जो सभी जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है -dV/dr। आर मतलब हुआ जो ये जो जितना भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ये सब पर डिपेंड करता है। और एक ये भी होता है -del_V/del_r, ठीक, del_V/del_r। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ये होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। इनके बारे में तो 12th क्लास में है, लेकिन इसके बारे में 12th में नहीं है, थोड़ा है, तो इनको जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं या पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। जब पोटेंशियल का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, E बराबर
डी वी अपॉन डी आर। तो हम लोग पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रिस्पेक्ट में करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल होगा, डेल आर होगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को रखते 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाए पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का एक प्रॉपर्टी होता है जो उसमें दो वेरिएबल होगा। जब दो वेरिएबल होगा तो एक वेरिएबल अगर है तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, यानी एक वेरिएबल आर है, एक वेरिएबल थीटा है। अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डेरिवेटिव वो वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है, यानी यहाँ पर थीटा कांस्टेंट की तरह बिहेवियर होगा उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, डी आर, तो हम लोग ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, और ये तो पूरा कांस्टेंट है 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, पी कॉस थीटा, अच्छा हम सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, उसके बाद पी कॉस थीटा, और इसका जो डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -2/r³, -2/r³। तो हो जाएगा मेरा ई आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r³। ये मेरा क्या हो गया, और ये जो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये आर कैप होगा, आर कैप डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसी तरह हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसका, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो ये ये मतलब जब पोलर कोऑर्डिनेट में आप चलिए पढ़िएगा तो उसमें जो होता है अलग अलग थीटा होता है। जैसे अगर डेल आर की हम बात करेंगे, डेल एल की बात जो करेंगे तो वो बनता है आर डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई कैप, ये होता है इसका एलिमेंट्री। तो हम लोग किसका थीटा की बात करें तो थीटा की बात जब करेंगे तो ये आ जाता है आर इसके साथ ही रहता है। जब आर इसके साथ रहता है तो इसका जो होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा माइनस हो जाएगा 1/r और डेल थीटा इन पूरे टर्म को उतार देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो क्या हो जाए, आर कांस्टेंट हो जाता है, आर बाहर हो जाएगा, तो ई थीटा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/r गुना हो जाएगा पी बाहर आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा, आर स्क्वायर बाहर आएगा। उसके बाद इसका जो हम लोग क्या करेंगे, नीचे अंदर बचेगा डेल कॉस थीटा बाई डेल थीटा। जब इसका क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये आर क्या हो जाए, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी पी नेगेटिव पी 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये जो बनेगा मेरा डेल है, ये आर नहीं डेल है, तो ये जो क्यूब बनेगा मेरा क्या बनेगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वो पता होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये माइनस से कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं ई थीटा बराबर पी साइन थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक, और ये थीटा कैप। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये आया आर के रिस्पेक्ट में आर डायरेक्शन में, और ये जो होगा थीटा डायरेक्शन में। जैसे हम लोग डाइपोल की बात
करेंगे तो ये माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू, इस पॉइंट पर निकालना है। तो ये मेरा हो गया रेडियल, सॉरी ये मेरा हो गया रेडियल, ठीक है, ये रेडियल हो गया। तो इस डायरेक्शन पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ये निकला, और ये थीटा के डायरेक्शन पे, ये जो थीटा के डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है मेरा, ये निकला, ठीक है। ये आर केप का डायरेक्शन है और ये थीटा केप का डायरेक्शन है। तो हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो इसको हम इसको मिटा देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम पता है ना, जैसे अगर वेक्टर ये है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इसके बीच अगर थीटा है, तो वेक्टर सम कैसा करते हैं, रिजल्टेंट अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या लेते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल को लेते हैं। तो उसी तरह इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच, तो इसी तरह हम लोग करेंगे। तो डाइपोल है, डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ये जो था मेरा सॉरी, ये जो था मेरा आर था और ये मेरा था थीटा था, ठीक है। अब ये थीटा ना लेके हम क्या करेंगे, अल्फा करेंगे। ऑलरेडी थीटा है, ठीक है। ये तो आर केप हो गया और ये थीटा केप हो गया, यानी इसको जो होगा ये अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा यहाँ कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जो लेंगे, तो आप समझ रहे हैं ना, ये 90 डिग्री होगा। जब यहाँ अगर 90 डिग्री अगर रखेंगे, तो अगर मान लेते हैं ई आर, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, यानी ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2er ई थीटा कोस 90 डिग्री। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये टर्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो यहीं लिख देते हैं। तो r बराबर अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, कि जब रिजल्ट निकालना है तो डायरेक्शन की बात नहीं होगी, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसका स्क्वायर होगा तो प्लस इसका स्क्वायर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी जो p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है, इस पर सब पर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन लेके इनको बाहर कर सकते हैं। तो p बाहर आएगा, 2 तो नहीं आएगा, cos थीटा भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे p कॉमन है, p कॉमन बाहर आ गया, ठीक। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, दोनों पर स्क्वायर है। तो हम निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और अंदर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक, साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं r बराबर p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अच्छा अब इसको अंडर रूट कर दिए, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलो इसको हम यहाँ बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं। क्या निकला मेरा, रिजल्टेंट आर मेरा क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था आर क्या था मेरा, पहले आर निकाल ही देते हैं। तो आर हम निकालेंगे रिजल्टेंट मेरा क्या होगा। अब देखो ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये p था ना, अंडर रूट, ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ये 4 है, इनको भी ऐसे भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा
4 ही होगा, तो हम अलग अलग उसको करते हैं, ठीक है, ताकि मेरे समझने में दिक्कत ना हो। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको जो हम करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम इनको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 10th क्लास में 1, हाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा आर क्या था, आर था मेरा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो ज़िंदगी में याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद और ये याद रह गया तो डायपोल का हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चीज़ आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये और ये। अगर इन दोनों को अगर याद है तो आप सिर्फ थीटा का मान रखते जाओ, एक्सियल निकालो, इक्वेटोरियल निकालो, चाहे आप श्रीलंका का तक का निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह आप इसका पे स्पेशल कैसे, इसको उतार लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायपोल एट एनी पॉइंट, ये डेल है, सॉरी यहाँ डेल है, डेल बी बाई डेल आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के रिस्पेक्ट में किए, आर के रिस्पेक्ट में ये आया, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में किए ये आया। अब इन दोनों को क्या किए, वेक्टर सम किए। वेक्टर सम तो आता है, वेक्टर सम करने के बाद यहाँ तक यहाँ पहुँचे, यहाँ से इसको यहाँ तक किया, ठीक। अब हम इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, उतार लिए 1 2 3 मिटा देते हैं। चलो बच्चों मिटा देते हैं, चलिए। आपको बड़ा टेंशन हो रहा है, हाँ, क्या ये सब कैलकुलेशन है, क्या गुना मना, क्या डॉक्टर एडिशन, क्या एडिशन फेडिशन, बहुत झंझट लग रहा है, टेंशन हो रहा है। हाँ टेंशन तो होगा ही होगा। चलो, तो हम लोग डिराइव क्या किया, पहला पोटेंशियल, फिर हम लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बताओ P cos थीटा बाय आर स्क्वायर गुना, बराबर नहीं लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाले, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब अंडर रूट क्या निकला 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इनको तो जिंदगी से अलग मत करो बाबू, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देगा, ठीक है। किसका बर्बाद करेगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल का, ठीक है। दूसरे के बारे में, जिंदगी के बारे में मत सोचो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। तो पहले निकाल देते हैं एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट तो पता है, अगर ये मान लेते हैं ये डायपोल है, ठीक है, माइनस और ये प्लस, तो एक्सियल पॉइंट ये होता है, ये होगा या फिर ये होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है और ये आर है, आर और डी के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक, आराम से। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P आर क्यूब अंडर रूट, ये 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी जब 3 + 1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P आर क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 से इसको निकालेंगे तो 2, तो हम लिख सकते हैं हो जाएगा 2P 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये जो होगा आर कैप क्यों होगा, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकला, एट एक्सियल
एट एक्सियल पॉइंट। अगर ये चीज़ डिराइव करना चाहेंगे ये चीज़, तो वही प्रोसेस जो हमने पोटेंशियल पे निकाला, एक एज्यूम किया हम माइनस एक डायपोल लिया, इसको इतना दिए, तो ये सारा चीज़ जो है ना, सारा चीज़ जो है इसी तरह से आपको निकालना पड़ता है इसमें। तो देखो हम सिर्फ एक निकाल दिए हैं और उसी से ही निकलता है। अब इसको उतार लीजिए। फिर अब हम करते हैं किस पर, हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट। अब निकालेंगे दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, अगर ये डायपोल है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब जो इसका मेन है, मिडिल पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर जितना भी पॉइंट होगा ये सब क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। यानी अगर इसको मान लेते हैं r, इसको मान लेते हैं d/2, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस पर थीटा 90 डिग्री रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0। तो इसको 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है, रख देते हैं 1/4πε0 p/r क्यूब, किसी को यहाँ से। उसके बाद क्या रखेंगे, 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 p/r क्यूब, और इसका वैल्यू तो कितना हो गया, 0 + 1। तो हम लिख सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर 1/4πε0 p/r क्यूब, और ये जो होगा हो जाएगा इसके डायरेक्शन पे, हो जाएगा जेट के डायरेक्शन पे। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, अगर मान लेते हैं ये क्या है पोलर कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा एक्स जेड डायरेक्शन, और ये एक्स डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो है इन दोनों को देखने की, रटने की, सॉल्व करने की, डिराइव करने की, इन दोनों को है। सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, थीटा पर बात चलती है। ठीक है, थीटा चेंज करते रहो और उसका प्रोडक्ट मिलते रहेगा। तो यहाँ तक आज हमने बताया। आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, और जो है ताकि हमको भी सुधार करने का मौका मिले। अगर कहीं इसमें कोई गलती हो, मिस्टेक हो गया हो, तो फिर आप कमेंट में बताइएगा जो ये दिक्कत है। हमको कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप कमेंट करके हमको बताए, कोई बात नहीं, हमको भी सीखने और समझने का और फिर बताने का मौका मिलेगा। और तो इसलिए जो है आपको अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आया है तो कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से समझाने का। ठीक है, तो यहीं तक आज रोक देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।